अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं मरियम फातिमा, एशियन टीवी न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल है। आइए देखते हैं 31 जनवरी की स्पीड न्यूज़। व्हाइट हाउस के मुशीर जॉन कर्बी ने एक प्रोग्राम में कहा है कि अमेरिका उर्दन में एक अड्डे पर ड्रोन हमले में 3 अमेरिकी फ़ौजियों की हलाकत के जवाब में नतीजा खैज जवाब देने की मनसूबाबंदी कर रहा है। हमास के सियासी ब्यूरो के सरबराह ने हमास और इसराइल के दरमियान जंग बंदी के लिए जारी मुज़ाकिरात में पेशरफ पर रद्दअमल का इजहार करते हुए कहा कि पेरिस मीटिंग में जो तजावीज़ ज़ेर बहस आई, इनका जवाब देने के लिए हम मुताला कर रहे हैं। एक हिंदुस्तानी नवजात जोड़े को, जिसकी हवालगी हिंदुस्तानी हुकूमत ने मांगी थी, आधा टन कोकेन ऑस्ट्रेलिया भेजने का मुजरिम पाया गया। तहक़ीक़ात में पाया गया कि वो ये काम एक कंपनी की आड़ में कर रहे थे जो हवाई जहाज़ के ज़रिए धाती बक्सों में बंद करके अद्वियात अरसाल करती थी। श्रीलंका की पुलिस, जो इस साल कौमी इलेक्शन की तैयारी कर रहा है और साथ ही बदतरीन मुआशी बहरान का शिकार है, कि अज़ब इख्तिलाफ के मुजाहरे को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस और पानी के बौछार का इस्तेमाल किया। तोशाखाना रेफरेंस में 14 साल कैद बामुशक्क़त की सज़ा सुनाए जाने के बाद इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी को गिरफ्तार कर लिया गया। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने बानी पीटीआई इमरान खान और इनकी अहलिया बुशरा बीबी को तोशाखाना रेफरेंस में 14 साल कैद बामुशक्क़त किसी भी अवामी ओहदे के लिए 10 साल के लिए नाअहल करार देने के अलावा 78 करोड़ 70 रुपये जुर्माना भी आयद किया। इसराइली फ़ौज ने कहा है कि हमास के हमलों को रोकने के लिए गजा की सुरंगों को मसनूई सैलाब के जरिए बहाकर नेटवर्क तबाह कर दिया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स की तस्दीक की है कि जिनमें कहा गया कि इसराइल ने बाला आखिर मसनूई सैलाब की मदद से हमास और इसकी ज़ेर ज़मीन बनाई गई पेचीदा सुरंगा तबाह करने का फैसला कर लिया। इसराइली फ़ोर्स ने जनूबी गजा की पट्टी में खान यूनुस के अस्पताल पर हमला किया। फ़लस्तीनी हलाल अहमर सोसाइटी ने एक बयान में कहा है कि इसराइली फ़ोर्स ने मंगल के रोज़ अस्पताल की बैरूनी दीवार गिरा दी और बेघर लोगों और तिब्बी कारकुनों से कहा है कि वो फौरी तौर पर इहाते को खाली कर दें। इसराइली फ़ौज ने देरुल बला में घर पर बमबारी की, जिससे बच्चों समेत 16 फ़लस्तीनी जाँबाग हो गए। गैर मुल्की रिपोर्ट के मुताबिक 24 घंटों के दौरान मज़ीद 114 फ़लस्तीनी जाँबाग हुए और 250 ज़ख्मी हुए, जिससे शहदा की मजमूई तादाद 26,751 हो गई। लालू प्रसाद यादव के ख़ानदान की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। एक तरफ हुकूमत गई तो वहीं दूसरी तरफ 2 दिन से ईडी की पूछताछ जारी है। ज़मीन के बदले मुबैना नौकरी मामले में पटना में बिहार के साबिक़ नायब वज़ीर आला तेजस्वी यादव से ईडी की पूछताछ भी हो रही है। बीजेपी ने इंडिया इत्तेहाद को शिकस्त देकर चंडीगढ़ के मेयर का इंतखाब हैरत अंगेज तौर पर जीत लिया। आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने बेईमानी इसको करार दे दिया है। मंगल को मंजर-ए-आम पर आने वाले नतीजे के मुताबिक मेयर के इंतखाबात में 7 बैलेट पेपर्स रद्द कर दिए गए। कांग्रेस सरबराह मल्लिकार्जुन खड़गे इन दिनों काफ़ी चारहाना अंदाज में जाफरानी पार्टी को निशाना बना रहे हैं। उत्तराखंड के बाद इन्होंने उड़ीसा का दौरा किया, जहां इन्होंने बीजेपी के साथ ही आरएसएस को भी आड़े हाथ तो लिया और आवाम को मुतनबा किया कि अगर इनकी साजिशों को वक्त रहते आपने महसूस नहीं किया तो बहुत देर हो जाएगी और मुल्क आमिरियत की तरफ चला जाएगा। कांग्रेस के साबिक़ कौमी सदर राहुल गांधी ने बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार के अजीम इत्तेहाद छोड़कर कौमी जमहूरी इत्तेहाद यानी कि एनडीए में शामिल होने के मामले पर अपनी खामोशी तोड़ते हुए कहा कि नीतीश कुमार उनके ज़ात पात की मर्दमशुमारी कराने और बीजेपी के ना कराने के दबाव में फंस गए थे, इसीलिए चले गए। हुकूमत तेलंगाना ने TSSPDCL और TSNPDCL के 11 डायरेक्टर्स के तक़र्रुरात को गैर कानूनी करार देते हुए कालेदम कर दिया गया। बताया गया है कि चंद डायरेक्टर्स मुकर्ररा 4 साल मियाद से कहीं ज़्यादा 5 ta 10 साल से इन ओहदों पर फायज हैं। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने तेलुगु इनकलाबी गुलकार गदर के मुजस्समे को टैंक बंड पर नस्ब करने पर रजामंदी दे दी है। रेवंत रेड्डी ने असेंबली इंतखाबात के दौरान वादा किया था कि इख्तिदार में आने के फौरी बाद अवामी जिहादकार गदर के मुजस्समे को टैंक बंड पर नस्ब किया जाएगा। कृष्णा रिवर मैनेजमेंट बोर्ड का जुमेरात को इजलास होगा, जिसमें नागार्जुना सागर और श्री सैलम प्रोजेक्टों के मुख्तलिफ उमूर ज़ेर बहस आएंगे। बोर्ड के चेयरमैन शिवानंदन कुमार तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के इंजीनियरान चीफ से मुलाकात करेंगे। ये इजलास इस माह की 17 तारीख को मरकज़ी आबी वसाइल महकमे सेक्रेटरी की क़यादत में दिल्ली में होने वाला था।
तेज रफ्तारी के साथ बोलेरो गाड़ी के दरख्त से टकरा जाने के नतीजे में एक शख्स हलाक हो गया। तेलंगाना के जिले निजामाबाद के तुमलापल्ली देहात के नवाही इलाके में मंगल की शब महाराष्ट्र के चंद्रपुर से बोलेरो गाड़ी आ रही थी कि इसके ड्राइवर ने इसका तवाज़ुन खो दिया और ये लॉरी सड़क के करीब दरख्त से टकरा गई। शहर हैदराबाद के हयातनगर इलाके में बस के ब्रेक फेल होने के नतीजे में ये बस 8 गाड़ियों से टकरा गई और बाज़ अफराद जख्मी भी हो गए। ये हादसा हयातनगर के भाग्यलता आईएस डिपो के करीब पेश आया है, जिस पर आरटीसी बस ने ब्रेक फेल होने की वजह से 2 ऑटो, 6 बाइक और 2 कारों को टक्कर मार दी। तेलंगाना के वजीर बहबूद पसमानदा तबकात पूनम प्रभाकर ने कहा है कि कांग्रेस तेलंगाना में तमाम लोकसभा नशिस्तों पर कामयाबी हासिल करेगी। इन्होंने इस यकीन का इजहार किया कि मुल्क में कांग्रेस हुकूमत बनेगी। तेलंगाना की 17 नशिस्तों पर कामयाबी पर मुत्तहदा आंध्र प्रदेश की तकसीम के मौके पर किए गए वादों पर अमल को यकीनी बनाया जाएगा, अगर साथ साथ दीगर स्कीमात को तेलंगाना में लागू किया जाएगा। शहर हैदराबाद के हयातनगर में आरटीसी बस में खातून की जानिब से कंडक्टर से बदकलामी, इन पर थूकने और इसको लात मारने की वीडियो वायरल हो गई है। इस खातून का कहना है कि इस कंडक्टर ने टिकट के लिए 500 रुपये देने पर चिल्लर ना होने का दावा करते हुए बस से उतरने के लिए इसरार किया। कर्नाटक के कांग्रेस एमएलए एचसी बालाकृष्णा ने कहा है कि अगर लोग आइंदा लोकसभा इंतखाबात में कांग्रेस को वोट नहीं देते हैं तो रियासती हुकूमत जमानत मनसूख करेगी। बालाकृष्णा ने कहा है कि अगर आप लोग कांग्रेस को वोट देते हैं तो हम गारंटी जारी रखेंगे, वरना हम गारंटी ख़त्म कर देंगे, क्योंकि कांग्रेस को वोट न मिलने का मतलब है कि लोगों ने इन्हें मुस्तरद कर दिया। ज्ञानवापी मस्जिद केस में एक अहम फैसला सामने आया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 31 जनवरी यानी कि आज फैसला सुनाया, जिसमें हिंदू बरादरी को मुतनाज़ा सीलशुदा तहखाने में इबादत और पूजा करने की इजाज़त दे दी। हुकूमत ने अदालत को बताया कि उस्मानिया जनरल अस्पताल की इमारत का मुताला करने वाली 2 माहिरीन कमेटियों ने इत्तफाक किया है कि अस्पताल के लिए मौजू नहीं है। ये मालूमात एडवोकेट जनरल ए सुदर्शन रेड्डी ने तेलंगाना हाई कोर्ट के साथ शेयर की। अदालत मुख्तलिफ दरख्वास्तों को निपटा रही है। एक ग्रुप 100 साल पुराने उस्मानिया जनरल अस्पताल को मजबूत और बरकरार रखना चाहता है, जबकि दूसरी इसकी जगह एक नया अस्पताल बनाने का मशवरा देता है। तेलंगाना की आवाम के लिए खुशखबरी के तेलंगाना हुकूमत ने भारी रश की वजह से और आम आवाम पर माली बोझ को कम करने के लिए एक बार फिर ट्रैफिक चालानात पर रियायत की आखिरी तारीख 15 फरवरी तक बढ़ा दी है। तेलंगाना में ट्रैफिक चालानात पर रियायत की आखिरी तारीख इब्तदाई तौर पर 10 जनवरी मुकर्रर की गई थी और इसे बढ़ाकर 31 जनवरी कर दिया गया था। हैदराबाद के मेलारदेव में वाक़ एक फैक्ट्री में उत्तर प्रदेश के एक मजदूर का कत्ल कर दिया गया। मजदूर मोहम्मद आसिफ उम्र 28 साल 8 जनवरी को महबूब की मिल्कियत वाली वर्कशॉप में शामिल हुआ था, जिसके दूसरे दिन सुबह वो मुर्दा पाया गया। पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। शहर के इलाके पीरजादी गुड़े में आवारा कुत्तों के हमले में एक मासूम बच्चा जख्मी हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। वाक़े का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसमें देखा जा सकता है कि किस तरह से कुत्ते ने लड़के पर हमला किया। हालिया दिनों में शहर में बच्चों पर आवारा कुत्तों के हमलों के वाक़यात में इजाफा हो गया है, जिसकी वजह से शहरियों में खौफ की लहर पाई जाती है। तो ये थी नाज़रीन आज की स्पीड न्यूज़। इजाज़त मरीम फातिमा को, मिलते हैं अगली स्पीड न्यूज़ में। तब तक के लिए हमारे चैनल एशियन टीवी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।